बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान डिबेट। सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन जनाब हामिद मीर के मुताबिक नवाज शरीफ को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अंजाम से डराया जा रहा है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान के साय तले एक अजीम और आलीशान जलसे से खिताब करना चाहते हैं। उन्हें मशवरा दिया गया है कि वो एयरपोर्ट से जुलूस की सूरत में मीनार पाकिस्तान न जाएं। खुदा न खास्ता कोई ऐसा वकूआ हो जाए जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ 2007 में रावलपिंडी में पेश आया था। 2007 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद इंतहाई गैर मकबूल हो चुके थे। उन्होंने अपने इक़्तिदार को सहारा देने के लिए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ डायलॉग शुरू किया। मुशर्रफ चाहता था कि बेनज़ीर साहिबा उसकी हमायत कर दें, जिसके औज़ वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ इक़्तिदार में शामिल करने के लिए तैयार था, लेकिन वो बेनज़ीर साहिबा की वतन वापसी के हक़ में नहीं था। मुशर्रफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान डायलॉग का नतीजा NRO की सूरत में सामने आया। मुशर्रफ अपनी वर्दी उतारने पर भी तैयार हो गया था, लेकिन बेनज़ीर साहिबा ने कहा गया कि आप पाकिस्तान वापस ना आएँ क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है। बेनज़ीर साहिबा तमाम ख़तरात को नज़रअंदाज करके कराची एयरपोर्ट पहुँच गई और फिर उनके जुलूस पर हमला हो गया, जिसमें वो तो बच गई लेकिन उनके बहुत से कारकुनान शहीद हो गए। एक दफ़ा फिर उन पर दबाव डाला गया कि आप वापस चली जाएं। उन्होंने न सिर्फ मुशर्रफ के साथ डायलॉग ख़त्म करने का ऐलान किया बल्कि इंतखाबी मुहिम भी शुरू कर दी और फिर 27 सितंबर 2007 की शाम लियाकत बाग रावलपिंडी के बाहर एक खुदकश हमला आवर का निशाना बन गई। जो लोग नवाज शरीफ को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के अंजाम से खबरदार कर रहे हैं, उनका कहना है कि ख़तरात सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं बल्कि शहबाज शरीफ समेत मुस्लिम लीग के कुछ दीगर रहनुमाओं को भी हैं। हाल ही में बाजौड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के एक वर्कर्स कन्वेंशन पर खुदकश हमला हुआ, लिहाजा नवाज शरीफ को दी जाने वाली वार्निंग की नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें मुतात रहना होगा, लेकिन वतन वापसी तो आना होगा। मुस्लिम लीग नून उनके बगैर एक मौसर इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकती। वतन वापसी पर उनकी गिरफ्तारी का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। उनके वकला वापसी से कबल हिफाजती ज़मानतें हासिल करने के इम्कानात का भी जायज़ा ले रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ को गिरफ्तारी से नहीं डरना चाहिए। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सियासत करनी है तो जेल जाने को भी एक सियासी ज़रूरत समझे, क्योंकि जेल बहुत सी कमज़ोरियों और गलतियों को छुपा देती है। यूसुफ रज़ा गिलानी जेल न जाते तो कभी वज़ीर आज़म न बनते, आसफ ज़रदारी लम्बी कायदे न काटते तो कभी सदर न बन सकते। नवाज शरीफ वापस आएंगे तो इलेक्शन का इनेकाद यकीनी होगा। अगर वो वापसी में ताख़ीर करेंगे तो इलेक्शन भी ताख़ीर का शिकार हो सकता। उनकी हमायत उनकी चौथी मरतबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने की मनमनती है। मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून के माहिरीन सियासत अपनी रवायत पावर पॉलिटिक्स के ज़रिए नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म तो बनवा देंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा? नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, उन्हें तीनों मरतबा अपने ओहदे की मुद्दत पूरी न कर सके। पहली मरतबा उन्हें सदर ग़ुलाम इसाक़ खान ने बरतरफ कर दिया, वो दोबारा वज़ीर आज़म बने। उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मदद सदर का असम्बली तोड़ा इख्तियार ख़त्म कर दिया, लेकिन उस मरतबा जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने आइन तोड़कर उन्हें हुकूमत से निकाल दिया। तीसरी मरतबा उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल किया गया। चौथी बार हुकूमत से निकालने के लिए कोई नई साजिश की जा सकती है, लिहाजा नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने से कबल साजियों का रास्ता रोकना चाहिए। उन्होंने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, फैज़ हमीद और कुछ रिटायर्ड जजों के एहतसाब का मुतालबा कर दिया। जब से उन्होंने ये बात की है, उनकी अपनी ही पार्टी के कई नामी ग्रामी रहनुमा सख्त परेशानी का शिकार हैं। हमारे उन परेशान दोस्तों का ख्याल है कि इन साबिक़ आर्मी चीफ और साबिक़ DG ISI के इस एहतसाब का मुतालबा सही हासिल है और मुस्लिम लीग नून को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। ये भी वही सबाने 2016 में नवाज शरीफ को मशवरा दिया करते थे, आप मुशर्रफ साहब के एहतसाब का ख्याल दिल से निकाल दें और उन्हें तिब्बी वजूहात पर मुल्क से बाहर जाने दें। जब नवाज शरीफ कहता था कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ आइन से गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया, तो उन्होंने कहा साबिक़ आर्मी चीफ पर गद्दारी के मुकदमे से फ़ौज का मुराल डाउन होगा। आप मुशर्रफ को छोड़ दें, फिर देखें पाकिस्तान कितनी तरक्की करेगा। फिर एक दिन सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल सलमान बट ने कहा अगर मुशर्रफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क भेज सकते हैं तो कोई हुकूमत को कोई एतराज़ नहीं है। यूं ही परवेज़ मुशर्रफ बैरून मुल्क चले गए और नवाज शरीफ के खिलाफ साल से कम होने के बजाय मजीद तेज़ होंगी। अब जनरल रहील शरीफ उनसे तोसी मांगने लगे। रहील शरीफ से जान छुड़वा कर कमर जावेद बाजवा को लाया गया। बाजवा साहब सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से जज को कब और कहाँ मिलते थे, एक लंबी कहानी है, लेकिन नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए नायल करार दिलवाने की साजिश में वो मुकम्मल तौर पर शरीक थे। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, नवाज शरीफ को ख़ुद भी ये सब पता है, क्योंकि 2018 में उनकी एक साथ जेल में जो भी हुआ बाजवे की मर्ज़ी से हुआ। 2018 के इलेक्शन में जो खुली धांधली हुई वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा थी और इस प्रोजेक्ट के सुपरवाइज़र बाजवा थे। आज इमरान खान को अडयाला जेल के उसी सेल में रखा गया जहाँ पहले नवाज शरीफ कायद थे।
اگر عمران خان کو ملک دشمن قرار دیا جا رہا ہے تو اس ملک دشمن کو دھاندلی سے اقتدار میں کون لایا؟ باجوہ کی سیاست میں مداخلت کی سب سے بڑا آئینی شاہدین خود شہباز شریف ہیں، جنہوں نے باجوہ کے بہکاوے میں آ کر نواز شریف کو دھوکہ دینے سے انکار کیا۔ کیا سیاست میں مداخلت آئین کے آرٹیکل 244 کے خلاف ورزی نہیں؟ اگر سیاستدانوں پر مقدمات بن سکتے ہیں تو ریٹائرڈ جنرلوں پر کیوں نہیں بن سکتے؟ نواز شریف کی طرف سے ریٹائرڈ جنرلوں اور ججوں کے احتساب کا مطالبہ پاور پولیٹکس کے نزدیکیوں کے خلاف ہے، لیکن ایک عوامی مطالبہ ہے۔ اگر جنرل پرویز مشرف سزا سنانے والے جج جسٹس وقار سیٹھ کو عمران خان کی حکومت پاگل قرار نہ دیتی اور فیصلہ پر عمل درآمد کا اعلان کرا دیتے تو باجوہ کو عمران خان کے خلاف سازش کی جرت نہ ہوتی، ان سازش کا راستہ نہ روکا گیا تو نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان کے قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ آج سب سے سیاسی جماعتیں نواز شریف کے مطالبے کی حمایت کریں اور فیض آباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے مشترکہ موقف اختیار کریں، لیکن افسوس کہ نواز شریف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے ایک آئینی مطالبے کو چھوڑ کر آئینی کام کرنے والوں سے سمجھوتا کر لیں۔ نواز شریف کو ایسا مشورہ دینے والے چودھری نثار اور شاہد خان عباسی بن جاتے ہیں، اور یہ نواز شریف کا سب سے بڑا المیہ ہے۔